लिनियान बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि शेन फेमी ने उसे कैसे पहचान लिया, जबकि उसका चेहरा बचपन से अब तक बिल्कुल बदल चुका था। इसलिए उसने लियू छांग को कहा कि वो पूरी फैमिली पर बहुत क्लोज आई रखे और इसी टाइम में वो खुद उनकी असली इंटेंशंस को जानने का मौका ढूंढता रहेगा। इस दौरान शाओगुआंग ने अपनी फैमिली को पूरी स्ट्रेटेजी समझाई। वो लोग ऐसे बिहेव करेंगे जैसे वो बहुत हम्बल, सीधे साधे गरीब रिश्तेदार हो जो बस एक ताकतवर आदमी से चिपक गए हैं, ताकि लिनियान के गार्ड्स नीचे आ जाएं और वो लॉकशुई मैनर को आराम से ढूंढ सके, ताकि वो लोग सक्सेसफुली अपनी टाइमलाइन में वापस जा सके। अगली सुबह शाओजी ने अपनी जिंदगी की पहली एंशिएंट प्राइवी यानी कि पुराना टॉयलेट देखा। वो देखकर पागलों की तरह इतना एक्साइटेड हुआ कि शाओगुआंग को भी दिखाने ले गया। वो उसके यूनिक फीचर देखकर हंस रहा था। सेंटेड टॉयलेट पेपर, नीचे फैला हुआ सॉफ्ट, और कहता है कि ये मॉडर्न रेस्टरूम से बेहतर है। साथ ही जियांशी और उसकी बीवी यूशुई मैनर के आर्किटेक्चर को देखकर हैरान रह गए, खासतौर पर वाटर साइड पेविलियन को, और वो अपने गाँव के छोटे से घर का ख्याल करके और ज्यादा शॉक हुए। लियू छांग जो चुपचाप उन सबको देख रहा था, उनकी अजीब हरकतों को समझ नहीं पा रहा था और उनके असली प्लान्स का कुछ अंदाजा नहीं लगा सकता था। जियांशी ने कंप्लेन की कि गरीब बनने का दिखावा बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है, लेकिन उसकी बीवी ने फौरन याद दिलाया कि उन्हें बस अपीयरेंस मेंटेन करनी पड़ेगी क्योंकि उन पर नजर रखी जा रही है। बाद में फैमिली ने एंशिएंट डेंटल हाइजीन प्रोडक्ट्स पर भी बात। टूथ पाउडर में जिंजर और एस्ट्रागैलस मिला था और टूथब्रश हॉर्स हेयर का बना था। शाओजी ने खुशी से बोला कि अब वो रोज ब्रश करेगा क्योंकि वो ज्यादा मीठा खा सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है लियान पर, जो कि ब्रेकफास्ट ले आता है पूरी फैमिली के लिए। जियांशी ने फौरन से कंप्लेन कर दी कि खाना बहुत स्लो आ रहा है, मेन डिशेस अभी तक नहीं लगाई गई हैं। लियू छांग ने फौरन बोला कि लिनियान को खाने का शौक नहीं है और अगर उसको पसंद नहीं है तो वो भी जा सकता है। जियांशी ने जल्दी से अपनी बात वापस ली और कहा कि वो मेहमान है और होस्ट का मेन्यू ही फॉलो करेंगे। लिनियान ने फिर कहा कि सुबह उन्होंने एल्डर्स को ग्रीट नहीं किया। ये सुनकर शेन फैमिली घबरा गई क्योंकि एक हाई रैंक ऑफिशियल वाइस प्रीफेक्ट अगर उन जैसे आम लोगों को बो करता है तो उनकी उम्र कम हो जाएगी। वो सब उसे रोकने लगते हैं। शाओगुआंग ने समझाया कि वो लोग गरीब मेहमान हैं जो उसके मैनर में मुफ्त रह रहे हैं। उन्हें कोई हक नहीं है कि वो उसके जैसे डिग्निफाइड आदमी का बो एक्सेप्ट करें। लिनियान ने उन्हें समझाया कि वो अपने घर के अंदर सिर्फ एक जूनियर है, कोई प्रीफेक्ट नहीं, इसलिए फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं। जियांशी ने सुकून लिया और सबको खाना शुरू करने को कहा। खाने के दौरान लिनियान ने शाओगुआंग से पूछा कि बचपन के बाद उनकी फैमिलीज का कांटेक्ट क्यों टूट गया। शाओगुआंग ने अपने पुअर टेबल मैनर्स को गांव की आदत कहकर कवर कर दिया और एक पूरी कहानी भी बनाई कि वो लोग उसे तब पहचान गए जब वो उनके पैनकेक स्टॉल पर जूशियन एली में इंस्पेक्शन कर रहा था। उसने झूठ बोला कि उनका ख्याल था कि वो उन जैसे गरीब लोगों से बात नहीं करेगा, इसलिए वो खुद नहीं आए। लिनियान ने उसके लफ्जों में इनकंसिस्टेंसीज नोट की और क्लियरली यकीन नहीं किया। ब्रेकफास्ट के बाद लिनियान कोर्ट चल दिया। शेन फैमिली ने फौरन मौका पकड़ा और यूशी मैनर को एडमायर करते हुए पूरा मैप बनाने लगे। वो हर दरवाजा चेक कर रहे थे इस होप में कि किसी डोर से वो वापस अपनी टाइमलाइन में ट्रेवल कर सके। आखिर में एक डोर बचा स्टडी के पास, मगर गार्ड्स बहुत ज्यादा थे। उन्होंने डिसाइड किया कि ये मुश्किल काम शाओगुआंग करेगी। लिनियान स्टडी में लॉक का मैकेनिज्म समझने की कोशिश कर रहा था। नंबर्स बड़बड़ा रहा था। शाओगुआंग एक्सरसाइज के नाम पर बैक कोर्टयार्ड में गई और देखा कि गार्ड्स वहाँ नहीं है। वो लांगवान चैम्बर स्टडी में घुस गए। लिनियान और लियू छांग बुक शेल्फ के पीछे छुप गए। शाओगुआंग ने हिडन डोर फौरन से पहचान लिया। उसे लगा यही वही पोर्टल है जहाँ से वो लोग आए थे। उसने फिल्म सेट पर सीखी हुई चीजें याद की और 888 रिपीट करते हुए लॉक इंस्टेंटली अनलॉक कर दिया। लिनियान शॉक में रह गया। ये लॉक वो खुद नहीं खोल पा रहा था तो इस लड़की ने कैसे खोल लिया। शाओगुआंग अंदर गई मगर पोर्टल एक्टिवेट नहीं हुआ। जब वो बाहर निकली, लिनियान उसके सामने आ गया और उसे फॉरेन स्पाई होने का इल्जाम लगा दिया। शाओगुआंग घबरा गई, बोला कि वो होशुंग किंगडम के नंबर्स नहीं जानती, लेकिन 888 ट्रेड में एक कॉमन ईडियम होता है जिसका मतलब होता है ग्रेट वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, इसलिए उसने गैस कर लिया। लिनियान कंफ्यूज हो गया और इसी पोज में शाओगुआंग भाग गई, मगर लिनियान ने चुप रहकर सिर्फ सोचा कैसे उनकी फैमिली बच गई जब उसकी पूरी फैमिली को मार दिया गया था। क्या ये लोग इम्पोस्टर्स हैं? क्या असली फियोंसी कोई और है, या ये उसकी फियोंसी है लेकिन उसकी फैमिली किसी और पावर के लिए स्पाई बन गई थी और इसलिए शाओगुआंग नंबर जानती ही। शाओगुआंग सोच रही थी कि लिनियान ऑफिशियल पोजीशन की वजह फौरन तो कुछ नहीं करेगा, इसलिए उसके पास बफर टाइम है। उसने अपनी फैमिली को कहा कि जल्दी से एस्केप प्लान बनाते हैं। सबने मिलकर पूरा टाइम ट्रेवल मूवमेंट को रिकॉल किया कि क्या हुआ था, उन लोगों ने क्या बोला था। शेन जियांजी ने शाओजी के थोंग सैंडल और उसके लंबे टोनेल्स तक को सस्पेक्ट किया।
फिर मदर ने याद किया कि वो सब एंसेस्टर वर्शिप कर रहे थे। उसने कहा कि अगर इस दफा रियल पर्सन लिनियान को वर्शिप करेंगे तो शायद काम बन जाए। इसी वक्त लिनियान को स्टडी में एक हैंड रिटन नोट मिलता है उसके फादर का। नोट में लिखा था कि त्यांशिंग ईयर 26 में उसके फादर को पता चल गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ वॉर में हाई लेवल करप्शन चल रही है। अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसने अपनी वाइफ और लिनियान को होम टाउन भेज दिया। आखिर में उसके फादर को फंसाकर जेल में मार दिया गया और उसकी प्योरिटी रिकॉर्ड को तोड़ दिया। लिनियान ने समझा कि सिर्फ ये नोट केस को ओवरटर्न नहीं कर सकता, उसे और एविडेंस ढूंढने होंगे। उस रात शेन फैमिली ने सोचा कि लिनियान सो गया है तो वो उसके रूम में चुपचाप फूल लेकर आए और रिचुअल करना स्टार्ट हो गए। पेटल्स को हर तरफ फैला दिया और बो किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जब लिनियान ने उन सबको देखा, उन सबको पकड़कर उसने झोपड़ी में बंद करवा दिया। अगली सुबह शाओगोंग को उसके सामने लाया गया। उसने फौरन कहा कि वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उसके दादा ने एक स्पेशल रिचुअल सिखाई थी, हाथ धोकर इंसेंस जलाकर सेक्रेड आइटम रखकर फूल चक्रा देकर 3 दफा बो करना किसी को जो उनका फेवरेट हो, ताकि उनके लिए ब्लेसिंग्स मांगी जा सके। वो तो बस लिनियान के लिए दुआ मांग रही थी। लिनियान ने यकीन नहीं किया और सीधा पूछा, क्या तुम वाकई में मेरी फियोंसी हो? और फिर लॉक खोलने की बात की। बोला कि वो लॉक गैस नहीं किया जा सकता। और फिर उसने कहा कि सच बताओ, मैं मदद करूंगा। शाओगोंग रोने का ड्रामा करने लगी और बोली कि वो उसे बुली कर रहा है। उसके आंसू देखकर जो अंदर से उसको पता था टाइमलेस ट्रिक होती है, लिनियान घबरा गया और बोला कि वो उन्हें जाने नहीं कह रहा, चाइल्डहुड के कुछ डिटेल कंफर्म कर रहा था क्योंकि उसे सब कुछ क्लियरली याद नहीं। शाओगोंग ने कहा कि वो उसकी मुश्किल समझती है और टाइम सब प्रूफ कर देगा। वो जब भी पूछेगा वो जवाब दे देगी। लिनियान एक और सवाल पूछना चाहता था मगर रुक गया और उसे चाय ऑफर कर दी।